ओके। अमित, मयंक, स्नेहल, सोनू, आवाज आ रही है गाइस? यस। ओके। सो लास्ट सेशन में देखिए हमने डिस्कस किया था बटन, लिंक्स एंड एक्शंस। अब हमें अनदर टॉपिक डिस्कस करना है। सो हमने डिस्कस किया था कि हम एक ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल पेज लेआउट्स बनाते हैं, करेक्ट? हम अभी यूआई कस्टमाइजेशन डिस्कस कर रहे हैं और इसके अंदर अभी तक हमने काफी सारी फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट किया। जब भी सेल्सफोर्स पे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हर ऑब्जेक्ट के लिए बाय डिफॉल्ट एक पेज लेआउट हमारा क्रिएट होता है। बाय डिफॉल्ट एक पेज लेआउट क्रिएट होगा। अब ये जो पेज लेआउट है, जैसे जैसे हम फील्ड्स को ऐड करते हुए जाएंगे, क्रिएट करेंगे, वही सेम फील्ड्स आपकी इन पेज लेआउट पर ऐड होती जाती है। ठीक है, इसी पेज लेआउट पर वो फील्ड्स ऐड होती जाएंगी। अब आपने क्या किया, ऐसे ही मल्टीपल पेज लेआउट्स आपने सेम ऑब्जेक्ट पे बनाए। ओके, मल्टीपल पेज लेआउट्स आपने सेम ऑब्जेक्ट पे बनाए। अब लेकिन जब मेरे पास कोई प्रोफाइल है, ठीक है, प्रोफाइल, अब इसका यूज क्या हुआ मल्टीपल पेज लेआउट्स का, ताकि डिफरेंट प्रोफाइल के लिए मैं डिफरेंट पेज लेआउट असाइन कर पाऊं। जैसे अगर कोई एडमिन टीम से ज्वाइन करता है तो उसको डिफरेंट पेज लेआउट मिलेगा सेम ऑब्जेक्ट के लिए। तो जितनी एक्स्ट्रा फील्ड्स आपको चाहिए थी वो आप ऐड कर दोगे। अगर कोई नॉर्मल यूजर है, जब वो लॉग इन कर रहा है तो उसके लिए आपने डिफरेंट पेज लेआउट बनाया। और जितनी भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थी वो सभी फील्ड आपने उनके पेज लेआउट से हाइड करके रखा। तो सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब वैसे ही लेकिन अगर मैं ये चाहता हूं कि एक ही प्रोफाइल को मैं ये मल्टीपल पेज लेआउट असाइन कर पाऊं, तो ये पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल है क्या कि एक ही प्रोफाइल को आप मल्टीपल पेज लेआउट असाइन कर रहे हो? बताइए, क्या ये पॉसिबल है? नहीं सर। मयंक, नो। अमित, नो सर। स्नेहल, सोनू, हमने लास्ट सेशन में ही डिस्कस किया था इसे। एक प्रोफाइल यस, को तो एक ही पॉसिबल पेज। है क्या कि हम एक ही प्रोफाइल को मल्टीपल पेज लेआउट असाइन करें? नो सर। नो, पॉसिबल नहीं है। बाय डिफॉल्ट पॉसिबल नहीं है कि आप, अभी अगर हमने एक ऑब्जेक्ट पे दो तीन पेज लेआउट बनाए, बट फिर भी जब आप उसको असाइन करने के लिए जाओगे तो प्रोफाइल और प्रोफाइल के सामने बस हमें सेलेक्ट करना होता है उसका पेज लेआउट। तो आपने चाहे 10 पेज लेआउट भी क्यों ना बनाया हो, आप उस लिस्ट में किसी एक ही पेज लेआउट को सेलेक्ट करोगे और जो भी उसको असाइन करना है वो आपको असाइन करना होगा, सिंपल। बट हमें तो ऐसी जरूरत हो सकती है कि जिसमें एक प्रोफाइल को मैं मल्टीपल पेज लेआउट असाइन करूं। तब कैसे ये चीजें पॉसिबल है? अब सपोज करो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट। ओके, उस एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पे हमारे पास डेटा है। हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पे एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हुए जा रहे हैं। एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पे एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे। बट मेरी अभी रिक्वायरमेंट देखो क्या है। ये मेरा ऑब्जेक्ट है एम्प्लॉय, ठीक है। अब मैं एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के अंदर एम्प्लॉयज का भी डेटा स्टोर करूंगा, एम्प्लॉयज एंड इंटर्न्स का भी डेटा मैं स्टोर करना चाहता हूँ। एम्प्लॉयज एंड इंटर्न्स। अब मुझे बताइए, एक ही ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट एक है, और इस एक ऑब्जेक्ट पे मैं दो तरीके का डेटा इंसर्ट करना चाहता हूँ। पहला एम्प्लॉय टाइप का, दूसरा इंटर्न टाइप का। अब है तो मेरे ये दोनों एम्प्लॉयज ही मेरे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। तो अब मैं ऐसा नहीं करूंगा कि इसके लिए मैं दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, जो मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है ऑलरेडी ऑब्जेक्ट, उसी उसी ऑब्जेक्ट पे मुझे एम्प्लॉयज को स्टोर करना है एंड इंटर्न्स को भी। क्योंकि दूसरा ऑब्जेक्ट अगर हम बनाते हैं तो सेम फिर से अगेन वही ऑटोमेशन फिर से दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। सेम फंक्शनैलिटी, क्योंकि जो आप फंक्शनैलिटी एम्प्लॉय के लिए चाहते हो वही सेम हमें इंटर्न्स के लिए भी चाहिए। तो हम ऐसे दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, एक ही ऑब्जेक्ट में मुझे एम्प्लॉयज का भी डेटा चाहिए एंड इंटर्न्स का भी डेटा चाहिए, ताकि मैं एक ही ऑब्जेक्ट से उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर पाऊंगा कि कितने एम्प्लॉयज मेरे पास काम कर रहे हैं,
कितने इंटर्न्स मेरे पास काम कर रहे हैं। तो ये सभी फंक्शनलिटी मेरे यहाँ से ऐसे कंप्लीट हो सकती है अगर मैं ये ऑब्जेक्ट यूज करता हूं तो। अब सो आप क्या करोगे अब इस केस के लिए, दोनों में डेटा प्रोवाइड करोगे। एम्प्लॉय में भी आपने डेटा बनाया, इंटर्न में भी आपने डेटा बना लिया, लेकिन अब ये वर्क करेगा कैसे देखो। हम्म, एक ऑब्जेक्ट है अभी एम्प्लॉय, एक ही ऑब्जेक्ट आपने बनाया है एम्प्लॉय, बट रिक्वायरमेंट क्या है, सेम ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल टाइप का डेटा मुझे स्टोर करना है। इसी के अंदर एम्प्लॉयज का भी डेटा स्टोर होना चाहिए और इंटर्न्स का भी डेटा यहीं पे स्टोर होना चाहिए। तो दोनों ऑब्जेक्ट का डेटा आप एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करना चाहते हो, दो टाइप के रिकॉर्ड्स आपके एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में स्टोर होंगे। लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है देखो। जब मैं एम्प्लॉय का रिकॉर्ड क्रिएट करूं, देखो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दोनों के लिए सेम है। सो कॉन्टैक्ट की जो फील्ड आपने बनाया, कॉन्टैक्ट इन्फो वाली जो फील्ड है वो दोनों में सेम है। जब मैं इंटर्न का भी रिकॉर्ड बनाऊंगा तो सेम कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, एम्प्लॉय का रिकॉर्ड क्रिएट करा तब भी सेम कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए। लेकिन एम्प्लॉय को आप सैलरी दे रहे हो, करेक्ट। इंटर्न को हम कोई भी सैलरी नहीं दे रहे। आप चाहो तो आप पर स्टाइपेंड की कोई फील्ड ऐड करो, अगर आप चाहते हो कि आपको सैलरी नहीं देना लेकिन आप स्टाइपेंड देना चाहते हो तो वो आप चाहो तो ऐड करो। या फिर हमें वहां पे कोई भी डेटा नहीं देना है, सैलरी से रिलेटेड कोई भी डेटा हम उसके लिए नहीं दे रहे। इंटर्न्स पे हमें चाहिए यहाँ पर कॉलेज नेम, कि कौन से कॉलेज से हमने इस इंटर्न को हायर किया, सो कॉलेज नेम। लेकिन कॉलेज नेम की फील्ड एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पे हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे अगेन हमें चाहिए क्वालिफिकेशन। एम्प्लॉय पे आप चाहो तो दो क्वालिफिकेशन, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। तो अब अगर आप चेक करो तो दोनों ऑब्जेक्ट पे डिफरेंट डेटा है। यहाँ पर भी एम्प्लॉय टाइप की फील्ड है, ओके यहाँ पर भी ऐड कर लेते हैं क्वालिफिकेशन। यहाँ पर एक फील्ड हमने बनाया ना एम्प्लॉय टाइप, ये फील्ड है। ओके अब आपको क्या करना पड़ेगा मुझे ये बताइए। दोनों का डेटा सेपरेट दिखना चाहिए, इसके लिए अब आप क्या करोगे। डेटा एक ही ऑब्जेक्ट में जा रहा है, ये जितनी भी फील्ड है ये एक ही ऑब्जेक्ट पे बनेगी, ये सो नो। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पे इन सभी फील्ड को क्रिएट करना पड़ेगा। चाहे आप एम्प्लॉय के लिए यूज करो, चाहे आप इंटर्न के लिए यूज करो, फील्ड तो आपको यूज करनी है तो ऑब्जेक्ट पे वो फील्ड्स होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, ये सभी फील्ड्स आप एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पे पहले बनाओगे। अब ऑब्जेक्ट पे फील्ड बनाने के बाद क्या करोगे, आपको दो पेज लेआउट बनाने पड़ेंगे, यस और नो। दोनों को अलग दिखाना है आपको तो दो पेज लेआउट लगेंगे आपको। यस, क्लियर हो रहा है क्या। सभी फील्ड बनाने के बाद आप यहाँ पर क्रिएट करोगे पेज लेआउट। अब इसको आपने नाम दिया, ये हो गया आपका एम्प्लॉय लेआउट। ये हो गया आपका एम्प्लॉय लेआउट। तो इसमें आपने क्या किया, सैलरी की फील्ड ऐड किया, कॉलेज नेम की फील्ड आपने रिमूव किया। जितनी फील्ड्स आपको एम्प्लॉय के लिए चाहिए थी उतनी ही फील्ड्स आपने एम्प्लॉय पेज लेआउट पर ऐड कर दिया। अब जो नहीं चाहिए थी उसको आपने रिमूव कर लिया, ठीक है। दूसरा पेज लेआउट बनाया, उसको आपने नाम दिया इंटर्न लेआउट। अब यहां से हमें सैलरी की फील्ड नहीं चाहिए थी तो सैलरी को रिमूव किया, कॉलेज नेम चाहिए था तो कॉलेज नेम को ऐड किया। मतलब दो पेज लाउट अब हमारे पास रेडी है और अलग अलग फील्ड्स हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया। यहां तक क्लियर है आप। हम्म, अमित, मयंक, स्नेहल, सोनू, यहां तक क्लियर है अभी आप। यस सर। Yes. यस, प्रॉपरली आप पेज आउट अभी सेपरेट कर लोगे। अब आपको ये दोनों अलग अलग डेटा दिख रहा है, एम्प्लॉय पेज आउट पे डिफरेंट डेटा मिल रहा है, इंटर पे डिफरेंट डेटा मिल रहा है। बट अब मैं डेटा तो एक ही ऑब्जेक्ट में बनाऊंगा, कौन से ऑब्जेक्ट में, एम्प्लॉय के अंदर, क्योंकि एम्प्लॉय के अंदर ही आपने ये दो पेज लेआउट बनाए हुए हैं। बट अगर सपोज करो जब आप ये पेज लेआउट असाइन करने के लिए जाएंगे, सो पेज लेआउट असाइनमेंट, सो पेज लेआउट असाइनमेंट। अब आप मुझे बताओ, जैसे ही मैं पेज लेआउट असाइन करने के लिए जाऊंगा, जैसे मेरी प्रोफाइल है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर,
अब सपोज करो इसको अगर मैं पेज लाउट असाइन करने के लिए जा रहा हूं, तो मैं तो एक ही पेज लाउट असाइन कर पाऊंगा ना यहाँ पे? बताइए। अब इसमें मल्टीपल पेज लाउट असाइन करना पॉसिबल है क्या? क्या मैं अब इसी एक प्रोफाइल को मल्टीपल पेज लाउट असाइन कर पाऊंगा? कर सकते हैं क्या? आंसर चेंज होने वाला है क्या हमारा? अभी 1 मिनट पहले हमने वही सेम डिस्कस किया, फिर से मैं वही क्वेश्चन कर रहा हूं, अब आप चुप हो गए। अभी कुछ बदलने में वाला है क्या उसमें कुछ? असाइन कर सकते हैं क्या हम एक प्रोफाइल को मल्टीपल पेज लेआउट? यस, कर सकते हैं, कर सकते हैं। बताइए। मयंक, स्नेहल, सोनू, अमित। 1 मिनट पहले ही हमने इसको डिस्कस किया है। नहीं कर सकते। हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब भी आप पेज लेआउट असाइन करने के लिए जाएंगे, तो यहाँ पर उस लिस्ट में से आप सिर्फ एक ही पेज लेआउट सेलेक्ट कर सकते हो। ये प्रोफाइल और इस प्रोफाइल के लिए कौन सा पेज लेआउट आपको चाहिए, बस ये आपको सेलेक्ट करना है। करेक्ट? तो चाहे आपने 10 पेज लेआउट क्यों ना बनाया हो ऐसे, बट असाइन करते टाइम आप एक प्रोफाइल को कोई उस लिस्ट में से एक ही पेज लेआउट असाइन कर सकते हो बाय डिफॉल्ट। सो बाय डिफॉल्ट जो है, आप एक प्रोफाइल को एक ही पेज लेआउट असाइन कर सकते हो, मल्टीपल नहीं। ठीक है? लेकिन अब अगर मैंने सिस्टम एडमिन को एक ही पेज लेआउट अगर मैंने असाइन किया, कौन सा? ये एम्प्लॉय लेआउट अगर मैंने असाइन किया, तो वो हर बार एम्प्लॉय लेआउट ही उसको मिलेगा। हर बार कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन, सैलरी का डेटा, क्वालिफिकेशन, एम्प्लॉय टाइप, यही फील्ड्स मिलेंगी। तो वो कभी इंटर्न का रिकॉर्ड बना पाएगा क्या? इंटर्न का पेज आउट उसको कभी मिलेगा क्या? मिलेगा क्या वो पेज आउट कभी उसको? नहीं। नो, क्योंकि वो एक ही पेज आउट यूज करेगा जो उसको एक्सेस दिया हुआ है। अब इसीलिए हमें ऐसी जरूरत है कि हम ये चाहेंगे कि ये सेम प्रोफाइल सिस्टम एडमिन दोनों टाइप के डेटा को यूज कर पाए। एम्प्लॉय लेआउट से एम्प्लॉय का डेटा भी बनाना चाहिए, इंटर्न लेआउट से इंटर्न का भी डेटा जाना चाहिए। तो अगर दोनों टाइप का डेटा अगर उसको क्रिएट करना है, तो ये दोनों पेज लेआउट भी उसको एक्सेसिबल होने चाहिए। सेम प्रोफाइल अब एम्प्लॉय लेआउट भी यूज करना चाहता है और इंटर्न लेआउट भी यूज करना चाहता है। तो जब हमें ऐसी जरूरत होती है कि एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर आप मल्टीपल टाइप के डेटा को स्टोर करना चाहते हो, एक ऑब्जेक्ट के अंदर आप मल्टीपल डेटा को स्टोर करना चाहते हो, मल्टीपल रिकॉर्ड्स को आप स्टोर करना चाहते हो, तब हमें क्रिएट करना होता है रिकॉर्ड टाइप। क्या क्रिएट करते हैं हम लोग? रिकॉर्ड टाइप। अब इस रिकॉर्ड टाइप के थ्रू क्या क्या चीजें पॉसिबल है? सबसे पहला कि आप एक ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल टाइप के रिकॉर्ड्स को स्टोर कर सकते हो। सो वी कैन स्टोर मल्टीपल टाइप ऑफ रिकॉर्ड्स इन सिंगल ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट में मल्टीपल टाइप के रिकॉर्ड्स, एंड वी कैन असाइन, सो वी कैन असाइन मल्टीपल पेज लेआउट्स, मल्टीपल पेज लेआउट्स to a single profile based on record type. So based on record type. अब रिकॉर्ड टाइप के बेस्ड पे एक ही प्रोफाइल को आप मल्टीपल पेज लेआउट भी असाइन कर पा रहे हो। थर्ड, वी कैन कंट्रोल पिक लिस्ट वैल्यूज। सो पिक लिस्ट वैल्यूज बेस्ड ऑन रिकॉर्ड टाइप। तो ये मेनली तीन एडवांटेज हमें प्रोवाइड करता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये तीनों एडवांटेज है, और बहुत जगह पे आप इनका यूज करने वाले हो इंडस्ट्री के अंदर। सो एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल टाइप का डेटा पॉसिबल है, एक प्रोफाइल को मल्टीपल पेज लेआउट असाइन करना पॉसिबल है,
और पिकलिस्ट फील्ड को वैल्यू कंट्रोल करना भी पॉसिबल है। ये सारे फीचर आपको प्रोवाइड करता है रिकॉर्ड टाइप। सो एक ही ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल टाइप का डेटा पॉसिबल है। रियल टाइम में भी देखो आप, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है कस्टमर ऑब्जेक्ट, करेक्ट। अब कस्टमर्स मतलब जो हमारे कस्टमर्स है, लेकिन कस्टमर्स के भी मल्टीपल टाइप्स होते हैं। आपको पता है जब आप फ्लिपकार्ट पे लॉग इन करते हो या आप अभी अमेजोन पे लॉग इन करते हो, उसमें मल्टीपल टाइप के कस्टमर्स है। जैसे कुछ नॉर्मल कस्टमर्स है, राइट, गोल्ड कस्टमर्स है, राइट, सिल्वर कस्टमर्स है, राइट। तो ये टाइप दिया है उनके, और सभी के लिए उनका डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस चलता होगा। इसके लिए डिफरेंट डिस्काउंट है, इसके लिए डिफरेंट, इसके लिए डिफरेंट, प्राइसिंग डिफरेंट उसको दिख रही है, करेक्ट। तो ये कैसे कंट्रोल किया गया है? डेटा एक ही ऑब्जेक्ट में रखा, लेकिन इन सभी के थ्रू उसकी अपने डेटा को कंट्रोल किया है, उसके बिजनेस प्रोसेस को आपने चेंज किया हुआ है। तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल टाइप के डेटा को स्टोर करना, ये बहुत हमारी कॉमन रिक्वायरमेंट होती है इंडस्ट्री के अंदर। ओके, और यही अभी हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो एक ही एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के अंदर हमें एम्प्लॉयज का डेटा एंड इंटर्न्स का डेटा स्टोर करना है। दोनों का डेटा स्टोर करना है एक सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर। इसीलिए अब हमने फील्ड्स क्रिएट कर लिया। सबसे पहले पेज लेआउट हमने सेपरेट कर लिया कि एम्प्लॉय के लिए जितनी फील्ड चाहिए थी उसको एम्प्लॉय पेज लेआउट, इंटर्न्स के लिए जितनी फील्ड चाहिए थी उसको इंटर्न लेआउट। एंड देन फिर हमने क्या किया, यहाँ पर दोनों के लिए अब हमें अगर असाइन करना है प्रॉपरली, बाय डिफॉल्ट तो कोई एक ही पेज लेआउट दे सकते हो, लेकिन इससे हमारा काम नहीं बनेगा। इसीलिए अब हमें क्रिएट करना पड़ेगा रिकॉर्ड टाइप। सो एक ही ऑब्जेक्ट पे अब आपको ऐसे रिकॉर्ड टाइप बना के मल्टीपल टाइप के रिकॉर्ड्स अब आपको यहाँ पे असाइन करने हैं, करेक्ट। तो रिकॉर्ड टाइप के थ्रू ही ये सारी चीजें आपके पास पॉसिबल है। सो अब हम डिस्कस करते हैं कि इन रिकॉर्ड टाइप्स को बनाते कैसे हैं। अब देखिए, अगर मैं पहले प्री रिक्विजिट्स यहाँ पर बना लूं, हमारी रिक्वायरमेंट थी कि एक ऑब्जेक्ट पे ये डेटा रहेगा। अभी के लिए एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पे क्या क्या फील्ड्स है वो हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। सो हमारा है ये एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट। सो न्यू पे क्लिक करेंगे। सो न्यू, अभी कितनी फील्ड्स है हमारे पास? देखो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन, सैलरी, डिपार्टमेंट, ऐसी बेसिक फील्ड्स है। ओके, हम इसको चेंज करेंगे ताकि हमें कॉलेज नेम की वगैरह फील्ड चाहिए तो वो बना लेते हैं। सो पेज लेआउट, ओके, फील्ड्स एंड रिलेशनशिप, पहले फील्ड बना लेते हैं। कॉलेज नेम की फील्ड में चाहिए, सो न्यू। एंड टेक्स्ट एरिया लॉन्ग या टेक्स्ट एरिया का यूज करके हम इसको बना लेंगे। सो टेक्स्ट एरिया ठीक है, इतना कॉलेज नेम आ जाएगा इस फील्ड के अंदर। सो कॉलेज नेम, इसको रिक्वायर्ड नहीं करेंगे। अगर रिक्वायर्ड किया तो दोनों पेज लेआउट पर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको जो फील्ड जिस पेज लेआउट के लिए रिक्वायर्ड चाहिए थी उसी पेज लेआउट पर आप उसको रिक्वायर्ड करना, क्योंकि यूनिवर्सल रिक्वायर्ड किया तो फिर वो हर जगह से रिक्वायर्ड होती है। इसीलिए अब अगर आपको सिर्फ अगर उसे कॉलेज नेम को रिक्वायर्ड करना है तो कॉलेज नेम किसके लिए चाहिए? सिर्फ इंटर्न के लिए। तो आप इंटर्न पेज लेआउट से उसको रिक्वायर्ड कर लेना, तो वो सिर्फ इंटर्न टाइप के रिकॉर्ड के लिए रिक्वायर्ड होगा। इतना सारा कंट्रोल्स यहाँ पे पॉसिबल है, राइट। सो देखो न्यू, अब ये है एम्प्लॉय लेआउट, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। देखो क्या क्या यहाँ पर दिया हुआ है। सो कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए दूसरा एक सेक्शन बना लेते हैं। सो सेक्शन कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है, एक सेक्शन बना लिया। और ये जो हमारा बाय डिफॉल्ट सेक्शन है ये दोनों के लिए, एडिट एंड डिटेल पेज के लिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है। फोन को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, ईमेल फील्ड वगैरह तो बनाई नहीं है हमने। ये एम्प्लॉय का लेआउट है तो इस पे कुछ ज्यादा डेटा देने की जरूरत नहीं है। ये इसका डिपार्टमेंट, सैलरी भी यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, सैलरी, एम्प्लॉय आईडी चाहिए, और टीम लीड चाहिए, उसका टीम लीड क्या है, और एम्प्लॉय टाइप भी उसका हमें पता होना चाहिए, फुल नेम फर्स्ट नेम की जगह पर। और कॉलेज नेम तो हमें नहीं चाहिए एम्प्लॉय टाइप के लिए, करेक्ट। ओके, अब देखिए हमने कुछ फील्ड्स इसके अंदर ऐड किया है अभी, कि एम्प्लॉय आईडी क्या है, फिर उसकी कौन सा डिपार्टमेंट है, क्या क्या चीजें हैं, वो सब हमने ऐड कर लिया है प्रॉपर।
अब हमें इसको करना है सेव। तो एक पेज लेआउट हमारा रेडी है, जितनी फील्ड्स हमें चाहिए थी पेज लेआउट पर वो सभी ऐड कर लिया। अब करते हैं न्यू, एंड अब इसको कॉपी करेंगे एम्प्लॉय लेआउट को, और अब इसको नाम देते हैं इंटर्न लेआउट। अब देखो मैंने कॉपी किया एग्जिस्टिंग पेज लेआउट को, क्या होगा, एज इट इज जितने फीचर यहां पर आपने इंप्लीमेंट किया है एम्प्लॉय लेआउट में उसी को कॉपी करेगा इंटर्न लेआउट के अंदर। बाद में आप चाहो तो चेंजेस करोगे अगेन इसमें। अब देखिए जितने सेक्शन बनाए जिस तरीके से फिल ऐड किया वो एज इट इज कॉपी हो गया। अब मुझे यहां से क्या चाहिए कि सैलरी की फील्ड रिमूव करना है और कॉलेज नेम को ऐड करना है। सो देखो कॉलेज नेम को ऐड किया, सैलरी को रिमूव किया, बस इतना मुझे चेंज चाहिए था इसके अंदर, एंड सेव। तो अब दोनों पेज लेआउट सेपरेट है मेरे पास, करेक्ट। एम्प्लॉय पेज लेआउट अलग है, इंटर्न पेज लेआउट अलग है। जिस पेज लेआउट पर जितनी फील्ड्स मुझे शो करनी थी वही हमने ऐड किया। अब अगर आप असाइन करने के लिए जाओगे, हेलो, ओके गाइस, आवाज आ रही है आपको? हेलो, हाँ, मयंक, अमित, केतन, स्नेहल, सोनू, आवाज आ रही है आप सभी को गाइस? केतन, Yes, yes, sir. ओके। अब देखिए अब हमने क्या किया है, हमने पेज लेआउट्स क्रिएट कर सर लिए। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है. शेयर कर रहा हूं। अब हमने पेज लेआउट्स क्रिएट कर लिए। अब पेज लेआउट्स हमारे पास रेडी है। बट अगर आप यहाँ पर देखो इसको असाइन करने के लिए जब आप जाएंगे, क्योंकि हमने मल्टीपल पेज लेआउट्स तो बना लिए, बट जब आप असाइन करने के लिए जाएंगे तो भी आप इसको एक प्रोफाइल को मल्टीपल पेज लेआउट असाइन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक प्रोफाइल आपके मल्टीपल पेज लेआउट असाइन करे। देखो जैसे ये आपकी प्रोफाइल है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में दिया है प्रोफाइल, राइट हैंड साइड में आपके पास पेज लेआउट, कि इस प्रोफाइल को उसके लिए कौन सा पेज लेआउट आपको देना है वो सिलेक्ट करना पड़ता है। देखो जैसे ये मेरी सेल्स प्रोफाइल है और मुझे इसको अभी इसका पेज लेआउट चेंज करना है। मेरे Hello, पास, sir. You are not audible. Hello. मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? आ रही है सर. Hello. आपकी तरफ इशू होगा। Hello. केतन प्लीज आप चेक करिए अपने एंड से। Aniket, sir. Hello. देखिए अब हमने यहाँ पर जैसे ही प्रोफाइल ऐड किया है, ये हमारी कस्टम प्रोफाइल है, ठीक है, कोई भी प्रोफाइल हो। लेकिन जब आप इसको पेज लेआउट असाइन करने के लिए आएंगे, आपने सिलेक्ट किया, अब लिस्ट में से हमारे पास मल्टीपल डेटा है, मल्टीपल पेज लेआउट्स है, इसमें 10 भी हो सकते हैं जितने भी आप बनाओगे। लेकिन देखो मैं कोई एक ही पेज लेआउट यहां से सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, ये और नो, एक ही पेज लेआउट। और जो भी आपने उसके करेस्पॉन्डिंग में पेज लेआउट ऐड किया होगा बाय डिफॉल्ट उसको वही पेज लेआउट असाइन हो जाएगा, राइट। तो अब आप मुझे बताओ कि बाय डिफॉल्ट अगर आप डायरेक्टली मल्टीपल पेज लेआउट्स बनाएंगे और किसी प्रोफाइल को असाइन करने के लिए आएंगे, फिर भी आप असाइन कर सकते हो क्या मल्टीपल पेज लेआउट्स? बताइए, कर सकते हैं क्या? नहीं. कर पा रहे हैं क्या Hello, मल्टीपल? Aniket, sir. हेलो, You are still not audible. केतन आपकी तरफ इशू है, अब मैं कैसे समझाऊं आपको? बाकी स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है गाइस मेरी? Yes, sir.
ओके, तो यहाँ पर अभी हमने इम्प्लीमेंट किया। तो अब हमने क्या किया है, पेज लेआउट तो हमने क्रिएट कर लिया। बस ये पेज लेआउट से हमारा काम बनेगा क्या? नहीं। अब हमें अगर ये चाहते हैं कि एक ही प्रोफाइल, जैसे सेल्स प्रोफाइल है, तो वो इंटर्न लेआउट भी यूज करे, और आपने जो बनाया है एम्प्लॉय लेआउट वो भी यूज करे, जिससे वो एम्प्लॉय का भी रिकॉर्ड क्रिएट कर पाएगा और इंटर्न्स का भी रिकॉर्ड क्रिएट कर पाएगा। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें क्रिएट करना होगा रिकॉर्ड टाइप्स। अब रिकॉर्ड टाइप्स कैसे बनाते हैं, देखो। बाय डिफॉल्ट तो क्लियर है ना, बाय डिफॉल्ट पॉसिबल है क्या असाइन करना? नहीं। तो जब भी आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन आएगा तो इसको प्रॉपरली आंसर करना है। बाय डिफॉल्ट पॉसिबल नहीं है, बट पॉसिबल किसके थ्रू है? ओनली यू नो रिकॉर्ड क्या आवाज टाइप्स के थ्रू। नहीं आ रही अब। अब देखिए, अब हम रिकॉर्ड टाइप क्रिएट करेंगे, तो सिंपल आपको आना है रिकॉर्ड टाइप्स। अभी तक हमने कोई भी रिकॉर्ड टाइप नहीं बनाया है, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पे सुन्नी हूं। अब रिकॉर्ड टाइप बनाएंगे। एक ऑब्जेक्ट पे मुझे दो टाइप के रिकॉर्ड्स चाहिए। सबसे पहला मैं नाम दे रहा हूं एम्प्लॉय। तो एक रिकॉर्ड टाइप बनेगा एम्प्लॉय रिकॉर्ड टाइप। इसको एक्टिव रखना है हमें, तभी जाके ये वर्क करेगा। एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड टाइप, ये मास्टर रिकॉर्ड टाइप हर रिकॉर्ड टाइप के होता है, हर ऑब्जेक्ट पे होता है, ये तो एज इट इज रहना है इसको। मेक अवेलेबल, ये एज इट इज रहना। ठीक है, हमने कुछ चेंजेस नहीं किए। मेक अवेलेबल इसको एज इट इज रहने दो। नेक्स्ट। अब यहां से आप चाहो तो पेज लेआउट सेलेक्ट कर सकते हो, एम्प्लॉय लेआउट। ठीक है, यहां से भी सभी प्रोफाइल को ये चला जाएगा असाइनमेंट, या फिर हम चेंज भी कर पाएंगे इसको। देखो, तो एक रिकॉर्ड टाइप अब मेरा रेडी है। एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पे एक टाइप का रिकॉर्ड मैंने बना लिया। जैसे ही आप रिकॉर्ड टाइप बनाते हो, उस रिकॉर्ड टाइप के लिए आपके पास एक ऑप्शन आता है, पिक लिस्ट अवेलेबल फॉर एडिटिंग। मतलब उस ऑब्जेक्ट पे जितनी भी पिक लिस्ट के फील्ड होंगे, आप उन इस पिक लिस्ट फील्ड को एडिट कर सकते हो। जैसे मैंने कहा था ना कि आपको पिक लिस्ट की वैल्यू अगर कंट्रोल करना है, तो वो भी पॉसिबल है। तो अब आप ये बता सकते हो कि एम्प्लॉय टाइप के लिए मेरी इस फील्ड में से कौन सी वैल्यू आपको शो करना है और कौन सी वैल्यू आपको हाइड करके रखना है। अगर आपने इसके अंदर बहुत सारी वैल्यू ऐड करके रखा है, 100 वैल्यूज आपने इसके अंदर ऐड किया, बट इसको आप बेस्ड ऑन रिकॉर्ड टाइप जितनी वैल्यूज चाहिए उतनी ही वैल्यूज आप इनको शो कर सकते हो, तो ये भी हम कंट्रोल करेंगे। एक रिकॉर्ड टाइप बन गया। दूसरा बनाते हैं, सो न्यू। सो एम्प्लॉय रिकॉर्ड टाइप क्रिएट हो गया। अब हम यहां पर क्रिएट कर रहे हैं इंटर्न रिकॉर्ड टाइप। सो इंटर्न टाइप, सो इंटर्न, इसको भी एक्टिव करेंगे। अब यहां पे ध्यान देना, मेक अवेलेबल, सभी के लिए अवेलेबल करना है, लेकिन डिफॉल्ट नहीं करना। लिख के रखो, अवेलेबल का मतलब होता है कि आप जो बना रहे हो, क्या वो सभी प्रोफाइल के लिए चाहिए? क्या वो सभी प्रोफाइल इसको यूज कर पाए? यस, सभी प्रोफाइल उसको यूज करना चाहिए। लेकिन अगर आपने डिफॉल्ट किया, तो डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है कि जब भी आप रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए जाएंगे तो आपको ये ऑप्शन नहीं देगा। जो आपने डिफॉल्ट मार्क किया, बाय डिफॉल्ट उसी टाइप का रिकॉर्ड आपके पास बनेगा। इसीलिए किसी को भी डिफॉल्ट मार्क मत करना, सिर्फ मेक अवेलेबल एंड देन नेक्स्ट। तो इसके लिए भी आप चाहो तो पेज लेआउट दे दो, या हम इसको चेंज भी कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब कैसे आया कि एक ही ऑब्जेक्ट, उसमें मल्टीपल रिकॉर्ड टाइप्स और मल्टीपल पेज लेआउट्स। अब हम क्या करते हैं, देखो। अब अगर आप फिर से आते हो पेज लेआउट्स पे, पेज लेआउट असाइनमेंट, अभी आप चेक करो कि अब इसका व्यू कैसे आता है। पहले क्या था, लेफ्ट हैंड साइड में प्रोफाइल, राइट हैंड साइड में पेज लेआउट्स। बट अभी आपकी जो प्रोफाइल से, जैसे ये मैंने प्रोफाइल सेलेक्ट किया सेल्स, अब मैं इसको कर रहा हूं पहले एडिट, एडिट असाइनमेंट, एंड अब आपने सेलेक्ट किया सेल्स प्रोफाइल। अब देखो, बेस्ड ऑन रिकॉर्ड टाइप अब आपको पेज लेआउट सेलेक्ट करना है। देखो, मास्टर रिकॉर्ड टाइप के लिए कौन सा पेज लेआउट चाहिए, तो ये सेलेक्ट किया। देन सेम प्रोफाइल, अगर उसने रिकॉर्ड टाइप सेलेक्ट किया है एम्प्लॉय, तो उसको कौन सा पेज लेआउट चाहिए, ये आप सेलेक्ट कर रहे हो। सेम प्रोफाइल, अगर उसने रिकॉर्ड टाइप दिया है इंटर्न, तब उसका कौन सा पेज लेआउट चाहिए, तो इंटर्न लेआउट। मतलब बेस्ड ऑन रिकॉर्ड टाइप अब आपका पेज लेआउट चेंज हो रहा है। देखो, सेम प्रोफाइल है, अगर मास्टर टाइप का रिकॉर्ड है तो एम्प्लॉय लेआउट। अगर उसी सेम प्रोफाइल ने रिकॉर्ड टाइप सेलेक्ट किया एम्प्लॉय, तो उसको कौन सा पेज लेआउट असाइन होगा,
एम्प्लॉय लेआउट। सेम प्रोफाइल ने अगर कहा कि वो इंटर्न टाइप का रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा है तो उसको कौन सा पेज लेआउट असाइन वॉइस होगा? नहीं आ रही इंटर्न आपकी। लेआउट। सो हेलो। बेस्ड ऑन रिकॉर्ड टाइप अब आपका पेज लेआउट यहाँ पे चेंज हो रहा है। मतलब एक सिंगल प्रोफाइल मल्टीपल पेज लेआउट आप असाइन कर पा रहा है बेस्ड ऑन रिकॉर्ड टाइप। तो ये सिर्फ रिकॉर्ड टाइप के थ्रू ही पॉसिबल है, राइट? अब देखिए, अब आप जब रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए जाएंगे, अब ये, सॉरी नेटवर्क चला गया था क्या? हम्म। तो क्लियर है, बेस्ड ऑन रिकॉर्ड टाइप अब आपके पेज लेआउट्स यहाँ पे चेंज होते जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे देखो, अब हम इनको असाइन करेंगे। अब हम यहाँ पर रिकॉर्ड को क्रिएट करने के लिए चलते हैं। देखो सिंपल, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पे आ गए आप, रिफ्रेश करिए पेज को, एंड जब आप अब नया रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए जाओगे, न्यू एम्प्लॉय क्रिएट करने के लिए जाओगे, देखो न्यू पे क्लिक किया। जैसे न्यू पे क्लिक करेंगे, अब थोड़ा सा बस इसको वेट करना, ये टाइम लगाता है पेज लेआउट्स अपडेट होने के लिए, थोड़ा सा वेट करना, इसको रिफ्रेश करना दो चार बार। अब देखो क्या हो गया। अब जैसे ही आप, जब भी आप नया एम्प्लॉय क्रिएट करने के लिए जाओगे तो सबसे पहले आपको पूछेगा एम्प्लॉय टाइप का रिकॉर्ड बनाना है या इंटर्न टाइप का रिकॉर्ड बनाना है। करेक्ट, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर अब आप दो टाइप के डेटा को क्रिएट कर रहे हो। अब अगर आपने बताया कि मुझे एम्प्लॉय टाइप का रिकॉर्ड क्रिएट करना है, एंड नेक्स्ट कौन सा पेज लेआउट उसको असाइन होगा? एम्प्लॉय लेआउट उसको असाइन होगा। देखो एम्प्लॉय लेआउट है, ये सैलरी की फील्ड है, मतलब ये एम्प्लॉय लेआउट है। करेक्ट, सैलरी की फील्ड हमने ऐड किया था, बाकी तो फील्ड्स बेसिक थी। इसके बाद अगर इसी सेम प्रोफाइल ने अभी सिलेक्ट किया इंटर्न लेआउट, जैसे इंटर्न रिकॉर्ड टाइप इसने सिलेक्ट किया कि उसको इंटर्न टाइप का रिकॉर्ड बनाना है, तो अब उसको आसान होगा इंटर्न लेआउट। देखो कॉलेज नेम की फील्ड यहाँ पर है, सैलरी की फील्ड नहीं है, तो अब उसको कौन सा पेज लेआउट आसान हो गया? इंटर्न लेआउट। तो ये अब पॉसिबल हो रहा है आपके पेज लेआउट के थ्रू। क्लियर है क्या गाइस यहाँ तक? बताइए रिकॉर्ड टाइप्स कैसे बनाने हैं, मल्टीपल पेज लेआउट्स कैसे बनाने हैं, क्लियर है यहाँ तक? अमित, केतन, मयंक, स्नेहल, सोनू, यस गाइस। सो रिकॉर्ड टाइप के थ्रू कैसे आपने पेज लेआउट्स में चेंजेस किए, एक पेज लेआउट कैसे मल्टीपल प्रोफाइल अब यूज कर रहे हैं, कैसे एक ही प्रोफाइल को मल्टीपल पेज लेआउट्स भी दिया है हमने। क्लियर है यहाँ तक? बताइए। हेलो, आवाज आ रही है गाइस आप सभी को? बीच में ब्रेक हो यस गई थी, सर। आपकी आवाज थोड़ा यस। एक्सप्लेन ओके, करोगे ना? सो देखो सिंपल है, तो एम्प्लॉय टाइप, अब जैसे आप यहाँ पर आओगे, इसमें कुछ चेंजेस किए क्या हमने एम्प्लॉय टाइप फील्ड में? पिक लिस्ट में तो कुछ चेंजेस नहीं किए, बस पेज आउट अभी असाइन हो रहा है प्रॉपर दोनों के लिए अलग अलग। लेकिन मुझे ये फील्ड भी चेंज करना है। अब देखो, अगर मैं इंटर्न का रिकॉर्ड बना रहा हूँ, इंटर्न का रिकॉर्ड अगर मैं बना रहा हूँ, मुझे उसका कॉलेज नेम वगैरह देना है, तो इंटर्न के लिए आप मुझे बताओ ये फील्ड होनी चाहिए क्या कि उसका जूनियर एम्प्लॉय कौन है, मतलब इसका एम्प्लॉय टाइप जूनियर एम्प्लॉय या सीनियर एम्प्लॉय हो सकता है, या टीम लीड हो सकता है क्या? बताइए, हो सकता है क्या एक इंटर्न का एम्प्लॉय टाइप जूनियर एम्प्लॉय या सीनियर एम्प्लॉय या टीम लीड हो सकता है क्या? या वो 6 मंथ्स इंटर्न होगा या 12 मंथ्स इंटर्न होगा, ये सुन लो। तो मुझे अब इस पिक लिस्ट की वैल्यू को भी कंट्रोल करना है कि जब मैं इंटर्न का रिकॉर्ड बना रहा हूं तो मुझे इसमें से सिर्फ ये दो ही वैल्यूज आनी चाहिए, 6 मंथ्स इंटर्न या 12 मंथ्स इंटर्न। और अगर अगर मैं एम्प्लॉय का रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा हूं, एम्प्लॉय का, तो एम्प्लॉय में क्या वैल्यूज आनी चाहिए? सिर्फ ये तीन वैल्यूज, जूनियर एम्प्लॉय हो सकता है, सीनियर एम्प्लॉय हो सकता है या टीम लीड हो सकता है। वो 6 मंथ्स इंटर्न या 12 मंथ्स इंटर्न नहीं हो सकता अगर वो एम्प्लॉय है तो। इसीलिए ये दो वैल्यूज यहां से रिमूव करना है। सिंपल है, क्या करोगे इसके लिए? अब पेज लेआउट तो बना लिया हमने मल्टीपल, अब आपको क्या करना है, यहां पर आप जब रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए जाओगे, सिंपल आपको आना है रिकॉर्ड टाइप्स, और रिकॉर्ड टाइप्स पे आने के बाद एम्प्लॉय टाइप, एंड अब जो फील्ड आपने क्रिएट किया, तो हर एक रिकॉर्ड टाइप के लिए आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है कि आपका एम्प्लॉय टाइप क्या है। तो इसके लिए आप जितनी भी पिक लिस्ट की फील्ड होती है आपके एक ऑब्जेक्ट के अंदर, वो सभी अवेलेबल है। तो एडिट पे क्लिक करेंगे। अब आपको कितनी वैल्यू शो करना है इसमें से? जितनी वैल्यू आपको शो करना है उसको सिलेक्ट करो, जितनी वैल्यू आपको हाइड रखनी है उतनी वैल्यू को आपको हाइड रखना है, सिंपल है। देखो, सो रिफ्रेश करते हैं इसको।
हम्म। अब देखिए, सॉरी गाइस, ये नेटवर्क थोड़ा सा ये बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। अब सिंपल है, जैसे ही अब हमने क्या किया, पिकलिस्ट की वैल्यू अगर हमें कंट्रोल करना है सो सर रिकॉर्ड टाइप्स पे सर आएंगे। सर अब जिस रिकॉर्ड टाइप के लिए आपको कंट्रोल करना है कि एम्प्लॉय रिकॉर्ड टाइप होने के पे क्या शो करना है आपको, क्या क्या डेटा आना चाहिए, तो एम्प्लॉय पर आ गए। एम्प्लॉय रिकॉर्ड टाइप के लिए उसी पे नीचे जितनी भी आपके पास फील्ड्स होंगी आपके ऑब्जेक्ट पे, वो सभी आपको यहाँ पर शो होने लगेंगी। अभी हमारे पास एक ही फील्ड है जो है एम्प्लॉय टाइप। क्लिक करेंगे इसको एडिट पे। बाय डिफॉल्ट अभी सभी वैल्यू सिलेक्टेड मुझे बता रहा है। रिकॉर्ड टाइप क्या है अभी, एम्प्लॉय टाइप। तो एम्प्लॉय टाइप के लिए क्या चाहिए मुझे, मुझे सिर्फ यहाँ पर ये तीन वैल्यूज चाहिए, जूनियर एम्प्लॉय, सीनियर एम्प्लॉय या टीम लीड। तो ये 6 मंथ्स इंटर्न या 12 मंथ्स इंटर्न को रिमूव कर दो। दोनों को रिमूव किया, अवेलेबल में सिलेक्टेड में अभी ये सिर्फ तीन ही है। तो अभी एम्प्लॉय रिकॉर्ड टाइप के लिए आपके इस फील्ड में सिर्फ ये तीन ही वैल्यूज होंगी। अगर डिफॉल्ट रखना है किसी को डिफॉल्ट कर सकते हो, हमें अभी डिफॉल्ट नहीं चाहिए। सेव कर लिया। दूसरा, अगेन रिकॉर्ड टाइप है हमारे पास अब इंटर्न, सो इंटर्न के लिए आएंगे, अगेन एडिट। अब इंटर्न के लिए मुझे तीन दो ही वैल्यूज चाहिए, तो इन तीनों को रिमूव करो। जूनियर एम्प्लॉय, देन सीनियर एम्प्लॉय एंड टीम लीड, इनको रिमूव किया। ये मुझे सिर्फ दो ही वैल्यूज चाहिए थी, ओके एंड सेव। अब देखिए, अब हमने प्रॉपरली एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर दो टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए सभी फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट कर लिया है। जैसे ही अब आप कोई भी नया एम्प्लॉय क्रिएट करने के लिए आएंगे, आपके पास ये ऑप्शन देगा कि एम्प्लॉय टाइप का रिकॉर्ड चाहिए या इंटर्न टाइप का। मैंने कहा एम्प्लॉय टाइप, तो मुझे एम्प्लॉय रिकॉर्ड टाइप यहाँ पर शो होने लगेगा, एम्प्लॉय का रिकॉर्ड टाइप। करेक्ट, वही पेज आउट मुझे मिला, सैलरी मिल रही है, सभी फील्ड्स मिल रही है, करेक्ट। और यहाँ पर भी सिर्फ मुझे तीन ही वैल्यूज मिलेंगी, जूनियर एम्प्लॉय, सीनियर एम्प्लॉय, टीम लीड, ओके। इसके बाद अगर मैं क्रिएट करता हूँ इंटर्न के लिए, तो मैं इंटर्न को सिलेक्ट करूंगा, देन नेक्स्ट। अब देखो, अब कॉलेज नेम आ रहा है, सैलरी की फील्ड नहीं है, और यहाँ पर भी 6 मंथ्स इंटर्न एंड 12 मंथ्स इंटर्न। तो ये सभी फंक्शनैलिटी आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है, रिकॉर्ड टाइप। तो रिकॉर्ड टाइप बहुत ही कॉमनली यूज्ड होता है आपके इस सेल्सफोर्स के अंदर, और हर जगह पर आप इसका यूज करने वाले हो, इसीलिए इसे प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना है। और जो जो फंक्शनैलिटी अभी हमने इंप्लीमेंट किया वो आपको अपने ऑर्ग में भी प्रैक्टिस करना है गाइस। सो यहां तक क्लियर है कि आप सभी, अमित, केतन, मयंक, स्नेहल, सोनू, तो ये फंक्शनैलिटी अब इंप्लीमेंट करेंगे एम्प्लॉय के लिए। यस, बताइए जल्दी, अमित क्लियर है यहां तक? यस यस यस। केतन, मयंक, स्नेहल, सोनू, थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और ट्राई करेंगे क्लास में कि इसको समझने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, बहुत सिंपल चीजें हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। बस कंसेप्ट हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए, तब हम इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं। अभी मैं थोड़ी देर के अंदर ये रिकॉर्ड आपको शेयर कर देता हूँ, ये रिकॉर्डेड सेशन। एंड मैं कुछ प्रोजेक्ट रिलेटेड अब आपको टास्क शेयर कर रहा हूँ ग्रुप के अंदर। ठीक है, कुछ टास्क है, अभी के लिए आप बस उसको रीड करो, कुछ नहीं इंप्लीमेंट करना है। जो मैं शेयर करूंगा बस उसको आप समझो कि क्या इंप्लीमेंट करना है। कल आप मुझे बस बताना कि सर मैंने इससे इतना समझा है कि मुझे ये सारी इंप्लीमेंट करना है, बस। इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट नहीं करना है आपको, इंप्लीमेंट नहीं करना है, बस उसको रीड करके समझना है। ठीक है, अमित, केतन, मयंक, स्नेहल, सोनू, यस गाइस। और इम्प्लीमेंटेशन में क्या इंप्लीमेंट करना है आपको, सिर्फ ये एम्प्लॉय पे ही रिकॉर्ड टाइप बनाना है, इंटर्न एंड एम्प्लॉय का। क्लियर है क्या, बताइए जल्दी। यस। यस, ओके देन। ओके गाइस, सुबह हमें थोड़ी देर के अंदर ये रिकॉर्डेड सेशन ऐड कर दूंगा। एंड प्रोजेक्ट में अभी थोड़ी देर के अंदर आपको ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ, दो डॉक्यूमेंट है, सिंपल है। बस थोड़ा सा उसको रीड करना, जितना अभी तक हमने डिस्कस किया है उसी में से कुछ है, थोड़ा सा रीड कर लो, समझो कि क्या क्या वहां पर इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं। बस वो आपको इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन कल से। अभी के लिए बस आप उसको सिर्फ रीड करो कि क्या इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। ओके दिन गाइस, सो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ थोड़ी देर के अंदर, अभी आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं दिन। ओके गाइस, देन थैंक यू। कल ज्वाइन करना, और कल भी सेशन इंपॉर्टेंट होगा, कल प्लीज टाइम पर ज्वाइन करना। आज आपने कितना लेट ज्वाइन किया है, हमने 7:40 को क्लास स्टार्ट किया। प्लीज टाइम पर ज्वाइन किया करिए गाइस, ओके। या, ओके गाइस, देन थैंक यू।